हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैथ। देखिए, हम लोगों ने दो तरीके के डिफरेंस ऑपरेटर तो पढ़ लिए थे। अब तीसरा जो लास्ट है टाइप सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, उसमें जो सेंट्रल की बात है, सेंट्रल का मतलब एक तरीके से मिडिल होता है। जैसे कि क्लास 10th में आपने लास्ट का एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसे हम लोग सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, बोलते थे। उसमें होता था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल वर्ड का मतलब ही होता था मीन मीडियन मोड, मतलब मिडिल की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर करता क्या है, देखिए कैसे लिखा जाता है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है हमारा डेल, और जब ये किसी भी फंक्शन में अप्लाइड किया जाता है तो ये इक्वल टू आ जाता है कि पहले आपको हाफ एच ऐड करना रहता है, यानी h/2 ऐड करना है, और इसका सब्ट्रैक्शन लेना है माइनस हाफ एच वाले से। ठीक है, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। जहाँ पे h के बारे में आप जानते हो, उसे स्टेप साइज बोलते हैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। अब इसके कुछ कंसिक्वेंसेस यानी कुछ परिणाम अगर हम समझें, कुछ पढ़ें, तो अगर देखिए कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, या कंसिक्वेंस भी बोलते हैं। क्या है कंसिक्वेंस, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब अगर हम x के प्लेस पर x प्लस h/2 से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा। देखिए लेफ्ट साइड में x के प्लेस पर x प्लस h/2। अब ये क्यों करें, देखिए महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे x प्लस h/2 आप करेंगे तो एक h/2 पहले से भी है कि नहीं भाई। ठीक, और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये एक h/2 नेगेटिव में पहले से है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ करके एक हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या हमें, डेल ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 इज इक्वल टू, ये आपका से सिंपल सा एफ प्लस एक्स प्लस एच हो जाएगा। हम इसे पूरा पूरा एच बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर इसकी जो हम रिलेशन है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड उसमें कन्वर्ट करके बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो हमेशा या तो प्लस में एच था या तो माइनस में एच था। आ रही बात समझ में। ठीक, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से एक ये महत्वपूर्ण एक रिलेशन और मिला। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन था, और एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन हमको मिल गया। ठीक, अच्छा, अब इसको यूटिलाइज करना है और आगे की बात करनी है। देखिए एफ में तो हम लोगों ने लिख दिया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको वाई के टर्म में लिखना है अगर, तो हम क्या करेंगे। देखिए देखिए, अगर हम कहें आपसे एक्स की वैल्यू, लेट से x0, x1, x2, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ हैं एक्स की। इसी पे बेस्ड अगर हम निकालना चाहें, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप वाई नॉट निकालना चाहेंगे, अब अगर यहाँ पे आप वाई नॉट लिखना चाहते हैं तो आपको x की जगह पे x0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप y की जगह y1 लिखना चाहते हैं तो x की जगह x1 लिखना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं, यही हमारा x1 जो है वो x0 प्लस 1h के इक्वल होता है। y2 लिखना चाहते हैं तो fx2 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, x0 प्लस 2h। मतलब समझ में आ रही बात, जो यहाँ लिखा होता है वही इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और या कह लें ये टू और ये टू दोनों सेम होते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। छोटे छोटे नोटेशन ऐसे जितने भी आप बनाना चाहें सारे बन जाएंगे। तो ये तो चीज़ थोड़ी सी पहले से आपको पता होगी, लेकिन नहीं पता थी तो मैंने इसलिए दोबारा बता दी। चलिए, ये बात क्लियर है। इसके बाद जो हम लोग अभी कर रहे थे कि वाई में कन्वर्ट करने वाले थे, देखिए समझते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा थोड़ी देर के लिए, जो भी हमने पीछे एक रिलेशन बनाया था, क्या बनाया था रिलेशन, हमने रिलेशन बनाया था डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस h/2, एक रिलेशन बनाया था ना हमने। किसके इक्वल आया था वो, एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो था। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें और लिखना चाहें, देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे समझिएगा। जो हमारे h के साथ लिखा हुआ है कोफिशेंट, वही कोफिशेंट y का होता है बच्चों। ठीक है ना। तो क्या हम इसको कन्वर्ट करके वही चीज़ नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ y, और यहाँ पे 1/2h है ना, तो क्या हम यहाँ पे 1/2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डेल तो लगा ही हुआ था पहले से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एफ एक्स प्लस एच है ना, एक्स प्लस एच है, तो एच के साथ कॉफिशेंट 1 है तो y1 हो गया, और यहाँ पे y है ही नहीं, एच का कॉफिशेंट ही नहीं है इसमें, तो उसका मतलब 0 रहा होगा, तो y नॉट कर देंगे। ये बात समझ में आई।
है ना। ऐसे ही अगर हम इसको y3/2 कर दे बच्चों, तो क्या होगा, 3/2 है, तो 3/2 है, 3/2 है। आप इसको एक तरीके से और दिमाग लगा सकते हैं क्या, देखिए हम अगर आपको थोड़ा सा रिलेट करें, थोड़ा तरीका बताएं तो दिमाग में रखिएगा कि जो यहाँ लिखा है बच्चों, यहाँ है ना, यहाँ पे एक उल्टा और समझाते हैं, यहाँ से तो समझ में आ गया आपको, है ना, यहाँ से समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम कहें आपसे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि लिखा है यहाँ पे 1, ठीक, 1/2 एक तरीके से, है ना। तो आप एक काम करो, इसी 1 में जो ऊपर लिखा है उसमें एक जोड़ के और नीचे 2 रहने दो, और उसी में एक घटा के 2 नीचे रहने दो, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 जो कि पहले वाले में लग जाएगा, और इसको जब करोगे तो आ जाएगा 0 जो कि दूसरे वाले में लग जाएगा। अब यही काम जो आपने यहाँ पे किया है, वही काम हम लोग इसके साथ करते हैं, मतलब y3/2। तो 3 में एक जोड़ो, हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो बचा 2, तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा आगे वाले के पास, और 3 में 1 जोड़ो, 1 घटाओ, 1 माइनस करो, तो 3 - 1 इज़ 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, सो y1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रही बात। ऐसे हम जितने भी बनाना चाहें सारे बन जाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ हम इसका एकदम लास्ट वाला अगर आपसे कहें कि भैया अगर लास्ट वाला बना के बताओ, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, y ऑफ n-1/2, ठीक है, ऐसे लिखा है मैंने, तो फिर वही बात हो जाएगी। तो यही काम अगर अब इसके साथ करें तो आप सोचिए ज़रा, आपने क्या करना है, पहले आप ये n-1/2 लिखा है, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2n-1/2, और पहले वाले के लिए क्या मैंने बोला, ऊपर में एक जोड़ दो, एक जोड़ोगे एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, n बचेगा, है ना, तो यहाँ पे n आ जाएगा, और अगर यहीं पे मतलब yn बन जाएगा। और अगर हम कहें कि एक माइनस करते, भाई एक तो n बच जाएगा ना, एक n बच गया, और यहीं पे अगर हम कहें, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, और यहीं पे अगर मैं कहूँ भाई कि जो 2n-1 बचा है उसमें एक और -1 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, तो ये -1 - 1 -2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेके कट करोगे तो n-1 बनेगा, तो एक कॉफिशेंट n बन गया, एक n-1 बन गया। ये बात क्लियर है, मैं इसको इरेज कर दूँ, देखिए क्लियर हुई बात, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे ही yn और माइनस yn-1, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए इसका इसका भाई ये तो फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस हो गया, है ना, ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस है। सेकंड सेंट्रल डिफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, अब अगर हम ओरिजिनल वाले फॉर्मूले पे जाएं और उसका डबल निकालें, जैसे ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स था, फिर आपने क्या किया था इसमें, भाई हाफ एच ऐड किया था और हाफ एच सब्ट्रैक्ट किया था फंक्शन को, x - h/2। अब अगर इसे रिलेट करें, थोड़ा सा रिलेट करिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये डेल ऑफ y है ना, डेल ऑफ y x की जगह अगर हम x प्लस एच कर दें, अगर एक बार ऐसे समझ लीजिए, x की जगह x प्लस एच कर दें यहाँ लेफ्ट में ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा x की जगह x प्लस एच, तो x प्लस h/2 और प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस h/2, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 1h वाला है सीन, 1h वाले सीन को क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं, y1 हो गया, और डेल तो लगाइए फिलहाल, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2h, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस 3/2h और माइनस f ऑफ x प्लस h/2, है कि नहीं। तो अब y में लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा है तो राइट में भी लिख लीजिए, इसे क्या लिख देंगे, y3/2 माइनस y1/2, ठीक, एक डेल का काम हो गया। ये तो इसे फर्स्ट डिफरेंस बोलते हैं, एक और डेल लगा दीजिए, डबल डेल कर दीजिए, दो बार अगर लगाएंगे तो क्या होगा, भाई एक बार तो लगा ही चुके हो तो एक बार और लगा लो। ऐसे तो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में सीखा है, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ y3/2 माइनस डेल ऑफ y1/2, क्लियर है बात, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा अगर जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे आप, यहाँ 1 है तो 1 का 1 में से 1/2 कम हुआ, और 1 में 1/2 जोड़ दिया, तो ये 2 का काम हो गया। ऐसे ही 2 में और भी आप बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल बना देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए कैसे, अगर हम डेल स्क्वायर में ही y2 की बात करें तो क्या किस में बदल जाएगा, ये हमने क्या बोला था, दो पहले तो y लिख लीजिए माइनस लगा करके, है ना, एक डेल के साथ
2 ठो पहले y लिख लीजिए, लिख लिया आपने। अब आपको इसके जो सबस्क्रिप्ट है वो लिखने हैं। हमने क्या बोला था, इसमें पहले एक कम कर 1/2 कम कीजिए, 2 में से 1/2 कम करेंगे तो 3/2 बचेगा, यहाँ लिख दीजिए। और 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम करके ढेर सारे सो ऑन मतलब और आगे तक हम बना सकते हैं, जितना मन करे उतना। क्लियर हो गई बात, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ पर्पस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग मैक्सिमम यहाँ पे इसके आगे के पॉइंट में वही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक छोटा सा पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम लोग मीन ऑपरेटर। वो क्या है, देखिए मीन ऑपरेटर। ठीक है, मीन ऑपरेटर बोलो, चाहे इसे एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज ऑपरेटर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा देख लीजिए, इसे म्यू से लिखते हैं। ये किसी फंक्शन पे अगर अप्लाई हो गया तो क्या चेंजमेंट लाएगा। देखिए जो आपने इससे पहले सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में 2 चीज़ें लिखी थी, एक x + h/2 लिखा था, और एक लिखा था आपने x - h/2, और बीच में डिफरेंस का साइन लगा दिया था यहाँ पे। अब ये जो चूँकि ये एवरेज है, मीन है, तो आपको पता है दोनों चीज़ों का एडिशन होता है, और जितनी चीज़ें हैं उतने नंबर से डिवाइड, यानी 1/2 से डिवाइड। तो इन दोनों का एक रिलेशन तो बन ही जाएगा भाई, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने जितने भी सारे रिलेशन अभी तक पढ़ रखे हैं, जितने भी नोटेशंस पढ़ रखे हैं, वेदर इट वाज म्यू, देखो बहुत सारे क्या कहते हैं हम, देखो लिखते हैं। हमने पढ़ा था ई, हमने पढ़ा था शिफ्ट ऑपरेटर, इन्वर्स शिफ्ट पढ़ा था, डेल पढ़ा, फॉरवर्ड डेल, ई से बैकवर्ड डेल, उसके बाद आपने ये वाला डेल्टा, फिर अभी म्यू पढ़ा, इतने सब पढ़े। अब इनका हमें सबका रिलेशन पढ़ना है, इन सब का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए अब इनकी प्रूफ पे आते हैं, जल्दी से इस वीडियो में इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहला जो रिलेशन है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो है, सबसे पहला प्रूफ जो है वो है आपका कि डेल इज इक्वल टू E-1 होता है। अब ये कैसे होता है मैं सबका प्रूफ भी बताते चलता हूँ, और आपको सारे के सारे प्रूफ डायरेक्ट याद भी करने हैं। अगर याद हो जाए अच्छी बात है, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन में भी आप वैसे ही क्रॉस चेक कर लोगे। क्रॉस चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो डेल की लेफ्ट हैंड साइड आपने fx ऑपरेट किया, ठीक है, क्या होता है ये, क्या ये फॉरवर्ड डेल है, इसमें एक h ऐड करेंगे और उसी में fx हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब आपको याद है शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है। शिफ्ट ऑपरेटर सिंपल सा एक काम करता है कि जितनी यहाँ पे पावर लिखी होती है, जैसे कि 1 लिखा है मान लेते हैं, ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर सिर्फ एक ही काम करता है, उसमें उतना ही, यानी 1 लिखा है तो 1h, 2 लिखा होता है तो 2h, ऐसे ऐड कर देता है ये, है ना। ये बात क्लियर है, अच्छा ठीक है। तो क्या हम उल्टा अगर सोचें थोड़ी देर के लिए, है ना, तो क्या हम इस fx + h को e ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि e⁻1 है, ठीक है, e⁻1 है तो वो एक h बढ़ा देगा, और माइनस fx, ठीक है। अब दोनों से fx कॉमन ले लो तो e-1 बचेगा, fx बाहर आ गया। आई बात समझ में। अब डेल्टा ऑफ f ऑफ x, ठीक है, अब अलग अलग fx दोनों तरफ से हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो डेल बराबर कितना हो गया, आ गया। प्रूफ समझ में आई बात, आ गई होगी। सिंपल है, इजी है, और इम्पॉर्टेंट तो इतना है कि वो आप एग्ज़ाम जब देंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, हर सेमेस्टर में बोला है, यहाँ भी बोल रहा हूँ, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये जो भी मैं MCQ के लिए बोलता हूँ वो पेपर में आपको मिल जाता है मैक्सिमम। पूरा 100% नहीं बोलूँगा कि हाँ सभी मिल जाते हैं, कुछ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एकदम डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या है भाई, देखो अगला है आपका बैकवर्ड डेल। बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। अब वही है बिल्कुल एकदम अलग थोड़ा सा, इसकी जगह बैकवर्ड डेल हो गया और इसके जगह ई इनवर्स हो गया, लेकिन ई इनवर्स जब होगा तो यहाँ नहीं होकर के 1 की जगह पे लिख दिया जाएगा। तो ठीक है, प्रूफ कर देते हैं आपके सामने।
देख लीजिए प्रूफ इसका भी। देखिए वैसे तो मैं चाह रहा था ये आप ही करो, ये HW चलो ठीक है, ये HW मुझे करके आप लोग टेलीग्राम पे भेजोगे। नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और बता दूं, कई तरीके से आंसर्स दिए होते हैं। ये जो आपका ऊपर में दिया रखा है यही, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। और अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें, देखिए डेल को ले आए उधर तो 1 माइनस डेल हो जाएगा, और ई को ले आए लेफ्ट में तो ई इनवर्स इधर आ गया। अब ई इनवर्स से ई बनाना चाहें तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो ये ई बन जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो बोलता है ना कि जैसे क्वेश्चन MCQ ऐसे बन सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो डेल इज इक्वल टू ये दिया होगा, ई इज इक्वल टू इतना दिया होगा, और तीसरा एक बोलेगा कि बोथ आर रॉन्ग, या चौथा बोलेगा बोथ आर राइट। तो ये तरीके से पूछा गया कई बारी क्वेश्चन, जो जैसे पिछले सेमेस्टर में सीखा हम लोगों ने कि भाई थोड़ा सोच समझ के पढ़ना चाहिए, एकदम घुस घुस करके सारा ज्ञान ले लेना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, सी पॉइंट, सी जो प्रूफ है वो भी देख लेते हैं। देखिए इसको वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते रहिएगा, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अब ये जो लास्ट सेमेस्टर आपको पता है लास्ट है, तो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो उसमें काफ़ी जो बुक्स आपके सामने अब आई हैं, इसमें नोटेशंस ज़्यादा हैं, समझने वाली बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है, नोटेशन ज़्यादा है। तो परेशान ना होइए, बस पढ़ते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये प्रूफ जो है वो कई बारी आ चुका है, MSc में भी आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ई और ये बैकवर्ड या फिर बैकवर्ड ई इज इक्वल टू फॉरवर्ड के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी एक लेकर के सॉल्व करते हैं हम। चलो इसको लेते हैं, ई बैकवर्ड के साथ हम लोग FX को अप्लाई करते हैं, ठीक, ई बैकवर्ड के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, बैकवर्ड आगे बढ़ेगा, ई वहीं रहने देते हैं, तो बैकवर्ड अप्लाई होगा f(x) में। तो क्या करेगा बैकवर्ड, बैकवर्ड करेगा, आपको पता है ना बैकवर्ड में सेम वैल्यू पहले लिखी जाती है और उसका डिफरेंस लिया जाता है उससे एक कम में, ठीक। अब ई अप्लाई कर दो भाई अंदर, ठीक है। ई अप्लाई करने के लिए हम अंदर गए, ई ऑफ f(x) माइनस ई ऑफ f(x) माइनस h। आपको पता है ई की पावर जितनी होती है उतना ही h अंदर ऐड हो जाता है, तो ये f(x) प्लस h हो गया, माइनस यहाँ पे भी एक h ऐड होगा, तो एक h ऐड होगा बच्चों, तो एक h सब्ट्रैक्ट भी तो हो रहा है, तो h से h कट जाएगा, तो ये बन जाएगा f(x) प्लस h माइनस f(x) एक तरीके से देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि ई और बैकवर्ड डेल FX पे अप्लाई होने के बाद ये क्या बन गया, देखिए ज़रा, ये कुल मिला करके फॉरवर्ड डेल बन गया, है कि नहीं। अब आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से आप जैसे कंपेयर करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, FX से FX हट गया, ई डेल बराबर फॉरवर्ड डेल। अब इसको भी आप कर लेंगे, ये वाला पार्ट आप सेकंड वाला पार्ट आप करके भेजेंगे, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट मतलब यूज़ करेंगे इसको और प्रूव करेंगे इसको, ठीक, क्लियर है बात, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चलिए डी पॉइंट देखिए, जितने प्रूफ है सारे बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। दिस वीडियो विल बी गोइंग टू बी द बेस्ट इम्पॉर्टेंट, और यू कैन सी दैट एनी वर्ड इफ़ यू हैव, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशंस को रख रही है। तो देखिए ज़रा डी पॉइंट में हमारे पास प्रूफ के लिए क्या है, देखिए ज़रा। नेक्स्ट रिलेशन है बच्चों कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड सही तो लिखा है, या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। क्या बात है, कितना अच्छा सुंदर सा रिलेशन है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी एक उठा लीजिए, है ना। तो हम लेते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड और इसको अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन f(x) में, तो वही काम करेंगे कि पहले बैकवर्ड वाला आगे जाके लग जाएगा। अब बैकवर्ड वाला मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, या चलो एक लाइन लिख ही देते हैं भाई, इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, वैसे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन मैं लिख सकता हूँ, आपको लिखने के लिए अलाउ नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया मैंने, ये हो गया। अब फॉरवर्ड लग जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड लगा दीजिए, फॉरवर्ड ऑफ f(x) माइनस फॉरवर्ड ऑफ f(x) माइनस h। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है ना, मतलब एक टू तो फॉरवर्ड होना चाहिए, तो एक फॉरवर्ड तो है ही,
माइनस वाला जो है उसके साथ बैकवर्ड आना चाहिए, तो माइनस यहाँ पे इसको बैकवर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अप्रोच तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, देखिए इसको मैंने डेल रहने दिया, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको पता होगी लेकिन मैं थोड़ी सी याद दिलाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस क्लाउड के अंदर देखिए। ठीक, अगर मैं कहूँ कि चलो जरा एक बारी बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स करो जरा, तो बैकवर्ड क्या करता है बच्चों? बैकवर्ड करता है सेम चीज़ में उसकी बैकवर्ड को माइनस कर देता है, बैक को एक्स माइनस एच। एक सेकेंड, शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एच ये तो करता है। अच्छा, अभी काम करिए, क्या आप इसको राइट हैंड साइड को, इसके राइट हैंड साइड को क्या आप ये लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच फॉरवर्ड के हिसाब से? क्योंकि अब उल्टा सोचेंगे अगर आप, तो ऐसे सोचें अगर कि ये है फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड वाला है, ये क्या करेगा, इसमें पहले एक ऐड करेगा, इसमें एक ऐड करेगा तो मतलब एच हट जाएगा तो एफ एक्स बचेगा, और उसमें सेम को माइनस कर देगा। बात क्लियर हुई? तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर बैकवर्ड लें तो फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड ले तो बैकवर्ड में। अच्छा, इसका एक और रूप में बता दूं, एक और क्लाउड बना देता हूँ जिससे कि चीज़ें और समझ आए। अब ये क्योंकि हमने फॉरवर्ड की बात की तो फॉरवर्ड को बैकवर्ड से मैच करते हैं। फॉरवर्ड अगर हम किसी भी फंक्शन में लगाते हैं, लेट्स से एक्स प्लस एच में फॉरवर्ड लगा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक सेकेंड फॉरवर्ड तो लगा दिया है, बैकवर्ड बैकवर्ड लगा दिया अगर मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच में। ठीक, तो क्या होगा, बैकवर्ड जो होगा वो अपनी वैल्यू में से अपनी जस्ट पीछे की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता है, ये तो मतलब होता है। सॉरी, तो अगर सही से देख पाए आप इसको, तो ये तो फॉरवर्ड डेल हो गया एफ ऑफ एक्स का, बैकवर्ड फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या हम इसको बैकवर्ड डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं? सोच लीजिए। अरे यहाँ से रिलेट कर लो भाई, ये वाले से एग्जैक्टली यही तो लिखा ही है, देख लीजिए, है ना? ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे क्या करो, राइट हैंड साइड पे एफ एक्स कॉमन ले लो, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, और ये एफ एक्स के बराबर आ गया, और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स। तो कंपेयर करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, इक्वल आ गया, सिंपल सी बात है ना? जैसे कंपेयर किया तो ये हो गया आपका, देखिए बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप सारे प्रूफ कर पाएंगे। जितने भी डिस्क्रिप्टिव वाले जो यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन आते हैं उन्हें पूरा पूरा देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं जिनके में एमसीक्यू आता है, तो वो ये ना समझें कि डायरेक्ट एमसीक्यू बड़े प्यार से एकदम बिल्कुल हलवे की तरह मिल जाएगा। वो तो आप लोग जान चुके हैं कि कैसा पेपर आता है, तो थोड़ा सा इंटरनल जा करके आपको उसके बारे में थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी है। So I will prescribe you to see each and every long or descriptive videos, and after that you will be able, you will, you know, exactly be able to solve such kind of questions। ये पूरी पूरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये वाला आप मुझे करके भेजेंगे, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, ई पॉइंट, वो इसी पे बेस्ड है, टेल और इस पे। देखिए आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, परेशान ना हो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें। जिसको लगता है इसी से नोट्स बना लेने चाहिए तो इससे भी बन जाएंगे। बाकी जो एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चंस हैं वो नोट्स में इन्वॉल्व होंगे, सारे बता पाना तो मुश्किल होता है एक जैसे क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस के लिए वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। देखिए, इसके बाद जो रिलेशन है, 1 प्लस फॉरवर्ड डेल ब्रैकेट में और 1 माइनस बैकवर्ड डेल, इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में ई के बराबर होती है, ठीक है? तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा भाई, चलो कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलो देखो, 1 प्लस फॉरवर्ड डेल और 1 माइनस बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स, ये हमने अप्लाई किया, तो ये इक्वल टू में किसके आने वाला है, किसके इक्वल में आने वाला है?
तो कुछ नहीं, बस सॉल्व करिए और क्या, सिंपल सा। 1 1 ज़ा 1 होता है, और 1 माइनस ये जैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे सेम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यही तो होगा। सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ एक्स ऑपरेट कर रहा है उस पर, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसकी वैल्यू अभी जस्ट पीछे हमने प्रूव की, हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये तो रखते हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बाहर चला गया, तो क्या ये सॉल्व हो रहा है? हाँ बिल्कुल, 1 माइनस बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड माइनस फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, ठीक। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? जी हाँ, कैंसिल तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड सब, ईच एंड एवरीथिंग इज कैंसल्ड आउट। देखिए इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? वन ऑफ फंक्शन, है ना। एक तरीके से अगर आप देखें तो अगर आप फंक्शन हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ वन बचेगा, क्योंकि फंक्शन अगर इधर आप लेफ्ट में आप अप्लाई कर रहे होगे तो राइट में तो लिखोगे फंक्शन, और फंक्शन हटा दोगे तो हट गया, तो सिंपल क्या बचा? वन बचा। वन ऑफ फंक्शन बोल लो। अब वन ऑफ फंक्शन बोल दोगे तो लेफ्ट और राइट से कंपेयर करोगे तो फंक्शन से फंक्शन हट गया और अपना आंसर प्रूव हो गया। इज़न्ट इट? क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, ठीक है। एफ नंबर में, एफ नंबर आपका आ गया, देखिए अब आ गया डेल, ये वाले क्रॉनिकल डेल्टा वाले जो कुछ प्रूफ्स हैं उनके बारे में बात आ रही है। तो कह रहा है ये जो होता है वो ई पावर माइनस प्लस हाफ और ई पावर माइनस हाफ के इक्वल होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें राइट हैंड साइड ही ले लो या लेफ्ट हैंड ले लो, कोई बात नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लो और इसमें एक फंक्शन अप्लाई कर दो, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर आप फंक्शन बाद में हटा देना। तो ये क्या करता है आपको पता है, पहले सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है ना, ये तो h बाई टू ऐड करता है और अपने में ही h बाई टू सब्ट्रैक्ट भी करता है। और इसी को अगर हमें शिफ्ट के रूप में कन्वर्ट करना हो तो आपको याद होना चाहिए शिफ्ट क्या करता है। शिफ्ट इसका कोफिशिएंट ऐड कर देता है, 1/2 था ना, याद है। ई क्या करता है आपको याद हो तो ई ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है, या मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे ई पावर एन लिख दूँ, तो ये क्या करता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ये तो करता है, ये तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहूँगा तो ई पावर 1/2 और एफ ऑफ एक्स कर देगा इसको, माइनस ई पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स कर देगा। अब कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2, और फंक्शन बाहर कर दें, फिर फंक्शन आपको पता है हट जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ गया, है ना। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए जी नंबर, देखिए जी नंबर में क्या है, जी नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए, यही डेल क्रॉनिकल डेल जो है जिसे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, इज इक्वल टू ई पावर हाफ और बैकवर्ड इज इक्वल टू, ये भी एक प्रूफ है, और ई पावर माइनस हाफ, एक सेकेंड, ई पावर माइनस हाफ के साथ साथ फॉरवर्ड डेल। अच्छा ठीक है, ये भी प्रूफ है, आइए प्रूफ इसका भी कर लेते हैं। देखिए प्रूफ इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इंटरनल इसकी वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम एक एक करके प्रूफ करते हैं, एक मैं करता हूँ एक आप करेंगे, अरे बस समझ में, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा सा RHS लेते हैं आपको समझाने के लिए। RHS लेना इसलिए इजी है इसमें क्योंकि इस पर दो टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है। मैंने हमेशा से बताया बच्चों, प्रूव करने वाला कोई क्वेश्चन हो तो उसमें जिसमें टेक दैट साइड विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्म्स, इजंट इट। अब इसमें एक एफ के साथ अप्लाई कर लो, फिर लास्ट में एफ हटा भी देना, कोशिश यही रहती है। तो पहले आप जब इसमें डेल ऑपरेट करोगे तो डेल केस में कन्वर्ट कर देगा इसको, और ये कैसा डेल है, बैकवर्ड डेल है, तो एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और अब ई को अगर आप अंदर लेके जाओगे, तो लेके जाओ जरा, ई दोनों में अप्लाई हो जाएगा, तो ई डायरेक्ट लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, एक्स प्लस एच बाई टू, इसमें भी करेंगे तो x प्लस एच बाई टू माइनस एच, सॉल्व करिए तो ये तो ठीक है, x प्लस एच बाई टू लिखा हुआ है, और h बाई टू माइनस एच करोगे आप तो x माइनस एच बाई टू आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला है। अब आप एफ एक्स हटा दो तो देखिए इसके सामने क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट एच डब्ल्यू में करना है, डू इट योरसेल्फ।
नेक्स्ट देखिए एच नंबर, देखिए एच नंबर में क्या प्रूव करना है। देखिए अब आगे अपना मीन ऑपरेटर, जितने भी बन सकते हैं सारे के सारे मैं बता दे रहा हूँ, सारे के सारे 1/2 ई पावर हाफ प्लस ई पावर माइनस हाफ, ठीक है। और इसमें भी देखिए राइट हैंड साइड ज़्यादा टर्म है, तो यू कैन टेक दैट साइड एज जिससे कि ईजी आपको लगे, बहुत ईजी हो जाता है। देखिए यह आपको म्यू का फॉर्मूला तो पता ही है ना, यू नो इट वेरी वेल, वैसे भी हो जाएगा, है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जैसे बताता हूँ वैसे बता देता हूँ। 1/2 लिखा है, ई पावर हाफ लिखा है और ई पावर माइनस हाफ लिखा है। अब इसमें एफ एक्स अप्लाई करोगे बच्चों, तो एफ एक्स अंदर जाएगा और एफ एक्स पे जैसे आप अप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स प्लस h/2। एक लाइन मैंने बीच में हटा दी है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कैसे करना है। अब आपको याद आ रहा होगा यही तो म्यू होता है ना। सेंट्रल डिफरेंस के जो दोनों पार्ट थे, सेंट्रल डिफरेंस में तो यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन आपको एवरेज निकालना है तो बीच में एडिशन आएगा ही, और उसका एडिशन ये तो प्रूव हो गया। ठीक है और देखते हैं। देखिए आई नंबर, देखिए आई लिखा है, फर्स्ट नहीं है आई, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही अपना मीन ऑपरेटर जो है, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 ऑफ 1/4 किसका, एक सेकेंड, 1/4 ऑफ क्रॉनिकल डेल स्क्वायर प्लस 1, ये होता है इसका, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई म्यू स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट हटा करके म्यू स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे 1/4 ऑफ डेल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1। अब ये इस तरीके से लिख करके अब 1 को लेफ्ट में भेज दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई ये किसके इक्वल हो सकता था, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स म्यू स्क्वायर और -1, ये भी लिख सकते थे। तो इनमें से तीनों में से तीनों सही हैं, एक ही से बन रहे हैं भाई। तो अब इसको सॉल्व करना है, देखिए प्रूफ इसका कैसे करना है, ठीक है। याद रखने का तरीका है कि उसको, अगर आपको वो तरीका पता है तो आप उसे बाद में तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए हमको हमको पता है कि म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ई में कन्वर्ट करना, टेल में कन्वर्ट करना, सब कुछ सीखा है, ठीक है। देखिए अगर म्यू हमको पता है, देखिए म्यू हम लोग सिंपल सोचते हैं। म्यू हमने, हमारा क्या फॉर्मूला था, म्यू का फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस h/2, एवरेज ऑपरेटर है ना, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, ठीक। अब थोड़ा रिलेट करते हैं, आप इन तीनों में से कुछ भी प्रूव कर दीजिए, सब सही है। चलिए मैं ये वाला करता हूँ, म्यू स्क्वायर वाला, ठीक है, म्यू स्क्वायर। तो अब म्यू स्क्वायर करने से पहले आप कुछ ऑपरेटर बना दीजिए इसको, जो कि तो आपको ईजी लगे। तो हम इसको ई में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ई पावर 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और इसके बाद इसमें लगा रहा हूँ ई पावर -1/2 और एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि भाई आप केवल म्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना चाहिए ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स। तो एक काम करेंगे, अभी जब एफ ऑफ एक्स आएगा तो सब जगह से एफ ऑफ एक्स हटा देंगे। यहाँ पे तो मैं लिख ही देता हूँ फिलहाल, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी लिख ही देता हूँ थोड़ा सा सही से, देखिए एक सेकेंड, म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ पे भी म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स सब जगह से हटा दीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 ई पावर 1/2 और प्लस ई पावर -1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि म्यू स्क्वायर लाना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट करना और म्यू स्क्वायर करना ईजी है ज़्यादा। देखिए दोनों साइड स्क्वायर करें तो म्यू स्क्वायर हो गया, इधर हो जाएगा 1/4 और इधर हो जाएगा ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2 और उनका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ओपन करिए, होल स्क्वायर कर लीजिए, 1/4 ऐसे रहने दीजिए क्योंकि प्रूफ में आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, या आपको भी डेल का भी तो स्क्वायर ही लाना है ना। तो जरा मेरी बात ध्यान सुनेगा, क्या आपने ऐसा पढ़ा है फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, बच्चों वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर और -4ab, याद आ रहा है कुछ, -4ab नहीं, -4ab नहीं, +4ab, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें से -2ab मिलेगा, वो इससे सब्ट्रैक्ट होकर +2ab बनेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही है भाई, है कि नहीं, ये पढ़ा है।
इसी का यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो यू विल राइट वॉट, देखिए ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ए बी मतलब ई पावर प्लस हाफ और ई पावर माइनस हाफ। अब ये ई पावर प्लस हाफ ई पावर माइनस हाफ मिल करके ई पावर 0 यानी हट जाएंगे एक तरीके से, तो 1/4 हो गया। और जरा ध्यान से देखो, क्या यही डेल है? हाँ, क्रॉनिकल डेल यही है भैया, है ना, जैसे सुपर निर्मा से मिले सुपर सफ़ेदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ई पावर 0 यानी हट ही जाएगा। अब 1/4 को अंदर भेज दीजिए तो 1/4 डेल स्क्वायर +1 हो गया। और यही शायद आपको प्रूव करना था। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन अंटिल नाउ। ये मिल गया। एक और देख लेते हैं, एक और रिलेशन बचा, उसे भी कर लेते हैं। देखिए 10वां रिलेशन, जे नंबर। अब बता जाए EJOTY, जे आता है 10 नंबर पे, रीजनिंग है, ठीक है। देखिए तो प्रूव क्या है, म्यू प्लस हाफ डेल। और हाँ, एक और छोटी सी आपको वो बतानी थी मुझे, अनाउंसमेंट, कि जितने लोग हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं CGL की, CHSL की और TGT या PGT मैथ्स की, मतलब इन सबके मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग तो फिलहाल TGT PGT में नहीं आता, इनमें आता है मैथ्स और रीजनिंग, और इन दोनों में तो मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकी प्रिपरेशन का बहुत जल्दी मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग सपोर्ट में हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। व्हाट दे वांट टू प्रिपेयर मुझे ज़रूर बताएं। मैं बैच में इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन जो CGL का एग्ज़ामिनेशन है वो आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास आने वाला है उसका फॉर्म, और उसके बाद 2-3 महीने का आपको प्रिपरेशन का मौका मिलता है। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो आगे तक हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो उसकी भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, लेकिन मुझे मोटिवेशन उसके लिए रिक्वायरमेंट है। आप जितना मोटिवेट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, ये 10th रिलेशन देख लीजिए इस वीडियो में, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। देखिए म्यू प्लस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू ई पावर हाफ। बस वही सिंपल सा स्टेप, क्या सिंपल सा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, म्यू और डेल दोनों की वैल्यू रख दीजिए उठा करके, और अपना आंसर अपने हाथ में। तो म्यू प्लस हाफ डेल, म्यू की वैल्यू, म्यू क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर होता है, 1/2 फॉर्मूला होता है 1/2, और क्या लिखते हैं, ई की पावर में अगर लिखना चाहें आप तो म्यू का फॉर्मूला होता है ई पावर हाफ और प्लस ई पावर माइनस हाफ। ये तो होता है कि नहीं? अच्छा, प्लस ये 2 है भाई, प्लस 1/2 डेल का क्या होता है, क्रॉनिकल डेल। इन्हीं दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, बीच में लगा दीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एक सेकेंड, यहाँ माइनस है ना, माइनस ई पावर माइनस हाफ, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, और बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, दोनों ऐड होकर के ई पावर 1/2 बचेंगे। सो दीज आर द 10 रिलेशंस जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में कभी कभार लॉन्ग आंसर आ जाता था, पहले 3 या 4 रिलेशन दे देता था प्रूव करने को, और वो लॉन्ग आंसर होता था, ठीक है। तो अब ये करना है आपको, ये पूरा वीडियो अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट थी वो इसके लिए थी, CGL CHSL। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या चाहते हैं कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उनके, आपको पता है CGL में हायर मैथमेटिक्स आती है, तो उसका पोर्शन मैं आपको तैयार कराऊँगा हायर मैथमेटिक्स का, है ना। तो कंटेंट उसका तैयार है, रखा है, आपको बस मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है, आप तक पहुंचाना है। तो बस ये आपके कहने के मुताबिक हो पाएगा, आप कहेंगे तो हो जाएगा। बाकी हमारी BSc की प्रिपरेशन तो चल ही रही है। अब आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को तो आगे का सोचना पड़ेगा भाई। जो लोग B.Ed करने की सोच रहे हैं या जो भी है, एक सेशन में जस्ट 1-2 दिन में लेने वाला हूँ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप उस ज़रूर जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात भी पहुंचा देंगे कि वो चाहें तो उस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। आगे की बातों को सोच सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर है, आगे के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। चलिए,
खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैद पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।